नमस्कार, बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 7 अक्टूबर, दिन मंगलवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। चुनाव आयोग ने किया बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। 2 चरणों में होंगे चुनाव। पहले चरण में 121 सीटों पर और दूसरे में 122 सीटों पर होगा चुनाव। आज से आम लोगों के लिए शुरू होगा मेट्रो का परिचालन। तीनों बोगियों में बैठ सकेंगे 138 यात्री। आधुनिक परिवहन की नई शुरुआत मानी जा रही है योजना। बीटीएससी ने की जूनियर इंजीनियर भर्ती की घोषणा। 18 से 37 साल वाले कर सकते हैं आवेदन। लिखित परीक्षा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर होगा चयन। ईसीआई एनईटी ऐप पर मिलेगी बिहार चुनाव से जुड़ी हर जानकारी। निर्वाचन आयोग का आधिकारिक मोबाइल प्लेटफॉर्म है ये ऐप। नाम में सुधार और मतदाता सूची जांच जैसी सेवाएं होंगी उपलब्ध। बिहार चुनाव में लागू होंगे ये 17 बड़े सुधार। हर मतदान केंद्रों पर होगी अधिकतम 1200 मतदाताओं की सीमा। सभी बूथों पर 100% वेबकास्टिंग रहेगी अनिवार्य। सॉकेट में लगातार लगे रहने से चार्जर हो सकता है खराब। ओवरहीट होकर आग लगने का भी बढ़ सकता है खतरा। बिजली बचाने और खर्च कम करने में मदद करेंगी ये आदतें। रोहित की कप्तानी हटाने से नाराज हुए मोहम्मद कैफ। कहा विश्व स्तरीय खिलाड़ी है रोहित, उन्हें कप्तानी से हटाना होगी जल्दबाजी। चलिए अब बढ़ते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बीटीएससी ने की जूनियर इंजीनियर भर्ती की घोषणा। बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन यानी कि बीटीएससी ने जूनियर इंजीनियर के पदों पर 2747 बम्पर भर्तियों का नोटिस जारी किया है, जिसमें सिविल के लिए 2591, इलेक्ट्रिकल के लिए 86 और मैकेनिकल के लिए 70 पद शामिल है। आवेदन के लिए संबंधित स्ट्रीम में 3 साल का डिप्लोमा या बीई या बीटेक अनिवार्य है। आयु सीमा 18 से 37 साल है। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार छूट मिलेगी। सिलेक्शन लिखित परीक्षा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर होगा। सैलरी 44,900 से 1,42,400 रुपए प्रति माह है। परीक्षा 100 अंकों की होगी, जिसमें 20 अंक जनरल स्टडीज और 80 अंक डोमेन नॉलेज के हैं। आवेदन btsc.bihar.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन और फीस जमा कर किया जा सकता है। चुनाव आयोग ने किया बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। चुनाव 2 चरणों में होंगे। पहला चरण 6 नवंबर को 121 सीटों पर और दूसरा चरण 11 नवंबर को 122 सीटों पर होगा। पहले चरण की अधिसूचना 10 अक्टूबर को और नामांकन 17 अक्टूबर तक होंगे, जबकि नामांकन पत्रों की जांच 18 अक्टूबर और वापसी 20 अक्टूबर है। दूसरे चरण के लिए अधिसूचना 13 अक्टूबर, नामांकन 20 अक्टूबर तक, जांच 21 अक्टूबर और वापसी 23 अक्टूबर तय की गई है। चुनाव परिणाम 14 नवंबर को घोषित होंगे और इसके साथ ही जम्मू कश्मीर, झारखंड, मिजोरम, राजस्थान, पंजाब, तेलंगाना और उड़ीसा के 8 सीटों पर उपचुनाव भी 11 नवंबर को होंगे। आज से आम लोगों के लिए शुरू होगा मेट्रो का परिचालन। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिन मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन किया। पहला चरण न्यू आईएसबीटी 0 माइल और भूतनाथ स्टेशन के बीच चलेगा। मंगलवार से यानी कि आज आम यात्री 15 से 30 रुपए किराए में यात्रा कर सकेंगे। उद्घाटन के लिए भूतनाथ स्टेशन को सजाया गया था। मेट्रो से पटना में यातायात सुगम होगा और जाम की समस्या कम होगी। हर बोगी में 360 डिग्री सीसीटीवी, इमरजेंसी बटन और माइक की सुविधा भी है। तीनों बोगियों में 138 यात्री बैठ सकते हैं और 945 खड़े होकर यात्रा कर सकेंगे। यह परियोजना बिहार में आधुनिक परिवहन की नई शुरुआत मानी जा रही है। बिहार में लागू हुई आदर्श आचार संहिता। बिहार में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। इसके बाद कोई भी नेता धर्म, जाति या भाषा के आधार पर वोट नहीं मांग सकेगा और भड़काऊ भाषण, उपहार या पैसे देने पर भी रोक रहेगी। प्रशासनिक अधिकारियों की ट्रांसफर और पोस्टिंग सिर्फ आयोग की अनुमति से होगी और सरकार नई घोषणाएं, परियोजनाएं या बजट आवंटित नहीं कर सकेगी। चुनाव प्रचार, विज्ञापन और सरकारी साधनों का इस्तेमाल भी प्रतिबंधित रहेगा। सोशल मीडिया पर राजनीतिक संदेश और पार्टी प्रतीक हटाने होंगे और इसका उद्देश्य पद का दुरुपयोग करना और मतदाताओं को स्वतंत्र निर्णय देने में सक्षम बनाना है। यह तब तक लागू रहेगी जब तक चुनाव प्रक्रिया पूरी नहीं होती। टीसीएस आईओएन को मिला बिहार एस्टेट एग्जाम 2025 की जिम्मेदारी।
बिहार एस्टेट 2025 की परीक्षा 14 अक्टूबर से शुरू होगी और इस साल परीक्षा के प्रबंधन की जिम्मेदारी TCS ION को दी गई है। बिहार एस्टेट की परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से ली जाती है और ये एक पात्रता परीक्षा है और इस परीक्षा के मद्देनजर पेपर 1 एवं पेपर 2 के लगभग सभी विषयों के लिए लिख पढ़ ऐप लाया है मॉक पेपर्स, जो बिल्कुल CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के नए पैटर्न पर डिजाइन किया गया है। सारी मॉक पेपर्स हूबहू बिहार एस्टेट ऑनलाइन एग्जाम के तर्ज पर विषय विशेषज्ञ द्वारा तैयार किया गया है, जिसे आप लिख पढ़ ऐप के माध्यम से एक्सेस कर सकते हैं। यह ऐप एंड्रॉइड एवं iOS दोनों पर उपलब्ध है। बिहार के 21 जिलों में नए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की हुई तैनाती। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने राज्य के 21 जिलों में नए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट यानी कि कार्यपालक दंडाधिकारी की तैनाती की है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया है। अधिसूचना में बताया गया है कि ग्रामीण विकास विभाग बिहार के पत्रांक 4675096 दिनांक 5/10/2025 के आधार पर चयनित पदाधिकारियों को सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना द्वारा उनके नाम के सामने अंकित अनुमंडल में कार्यपालक दंडाधिकारी के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है। इस कदम को चुनाव से पहले प्रशासनिक तैयारियों और जिला स्तर पर कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए उठाया गया माना जा रहा है। बिहारी बर्थडे स्पेशल में बात होगी बलिराम भगत की। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे बलिराम भगत की, जिनका जन्म 7 अक्टूबर 1922 को हुआ और इनका निधन 2 जनवरी 2011 को हुआ। एक प्रमुख भारतीय राजनीतिज्ञ थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य भी रहे हैं। उन्होंने 1952 से 1957 तक पटना सह शाहबाद और 1957 से 1977 तक शाहबाद, जो कि आरा में स्थित है, लोकसभा का प्रतिनिधित्व किया था। ये लोकसभा के 6ठे अध्यक्ष और भारत के 13वें विदेश मंत्री भी बने। भगत का जन्म पटना में एक समृद्ध यादव परिवार में हुआ और उनका मूल परिवार समस्तीपुर जिले के दशहरा गांव का था। वे 1939 में स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए और भारत छोड़ो आंदोलन में भाग भी लिया। उन्होंने पटना कॉलेज से स्नातक और पटना विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी का धमाकेदार रिकॉर्ड। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी का रहा धमाकेदार रिकॉर्ड। 14 साल के वैभव सूर्यवंशी अंडर 19 क्रिकेट में तेजी से छा रहे हैं। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने शानदार पारियां खेली है। IPL में राजस्थान रॉयल्स से खेलते हुए 35 गेंदों पर शतक जमाने वाले वैभव सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने हैं। अंडर 19 रेड बॉल क्रिकेट में उन्होंने 5 मल्टी-डे मैच खेले हैं, जिनमें से 3 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रहे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनका औसत 55.25 है और 2 शतक भी वही बनाए हैं। उन्होंने कुल 221 रन, 12 छक्के और 23 चौके लगाए हैं। उनका प्रदर्शन देखकर उन्हें सचिन और लक्ष्मण की राह पर बताया जा रहा है। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने पेश की रोड रिपोर्ट। बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने बीते दिन अपने 2020 से 2025 के कार्यकाल की उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं पर प्रेस वार्ता की। उन्होंने विभाग के रिपोर्टिंग कल्चर के तहत अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया और उपलब्धियों की पुस्तक जारी की। इस दौरान उन्होंने पटना डोभी 4 लेन, सिमरिया पुल, गोरखपुर सिलीगुड़ी, रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे जैसी परियोजनाओं का उल्लेख भी किया। बिहार में सड़क और पुल निर्माण में ऐतिहासिक प्रगति हुई है और ब्रिज मेंटेनेंस नीति देश भर में मॉडल बन चुकी है। विभाग 2047 तक विकसित बिहार के रोड मैप और 2027 तक पटना पहुंच लक्ष्य पर काम कर रहा है। सॉकेट में लगातार लगे रहने से चार्जर हो सकता है खराब। कई लोग फोन चार्ज होने के बाद केबल डिवाइस निकाल देते हैं, लेकिन चार्जर को सॉकेट में ऑन छोड़ देते हैं, जिससे बिजली की बर्बादी तो होती ही है। ये फैंटम लोड या वैम्पायर पावर कहलाती है, जो बिजली का बिल तो बढ़ा सकती है और करंट लगने या ओवरहीट होकर आग लगने का खतरा भी बढ़ा सकती है। चार्जर को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए इसे सॉकेट से धीरे धीरे निकाले, गीले सतह पर ना छोड़े और अगर भीग जाए तो पूरी तरह से सुखाकर ही उपयोग करें। यह आदतें बिजली बचाने और खर्च कम करने में मदद करती है। ECI NET ऐप पर मिलेगी बिहार चुनाव से जुड़ी हर जानकारी। बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 2 चरणों में होगा। पहला चरण 6 नवंबर और दूसरा 11 नवंबर को। मतगणना 14 नवंबर को होगी। चुनाव आयोग ने बिहार के मतदाताओं की सुविधा के लिए ECI NET ऐप की जानकारी दी है। यह ऐप भारत निर्वाचन आयोग का आधिकारिक मोबाइल प्लेटफॉर्म है, जिसमें नया वोटर रजिस्ट्रेशन, नाम में सुधार, मतदाता सूची जांच जैसी सेवाएं उपलब्ध है। मतदाता चुनाव से 10 दिन पहले तक अपना नाम वोटिंग लिस्ट में जोड़ सकते हैं। ऐप गूगल प्ले स्टोर और iOS दोनों से डाउनलोड किया जा सकता है, जिससे नागरिक आसानी से चुनाव से जुड़ी जानकारी पा सकेंगे।
पवन सिंह व ज्योति सिंह के मामले में कूदे खेसारी लाल यादव। भोजपुरी स्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के विवाद में हाल ही में नया मोड़ आया है। जब ज्योति लखनऊ में पवन सिंह से मिलने गई तो उन्हें घर में प्रवेश नहीं मिला और पवन सिंह ने पुलिस बुलाकर उनके खिलाफ FIR तक दर्ज करवा दी। इससे परेशान ज्योति ने सोशल मीडिया पर फिर से आत्महत्या की बातें की और इस मामले में भोजपुरी इंडस्ट्री के अन्य स्टार खेसारी लाल यादव ने ज्योति सिंह का समर्थन भी किया। खेसारी ने पवन सिंह को नसीहत देते हुए कहा कि भाभी का अपराध इतना बड़ा भी नहीं है, उन्हें माफ कर देना चाहिए और ज्योति सिंह के प्रति सहानुभूति जताई। बिहार अंडर-19 की टीम पुडुचेरी के लिए हुई रवाना। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन यानी कि BCA की अंडर-19 टीम बीते दिन विनू माकर ट्रॉफी 2025-26 में भाग लेने के लिए पुडुचेरी रवाना हुई। टीम की कप्तानी MD आलम और उप कप्तानी दीपेश कुमार गुप्ता करेंगे। बिहार टीम 9 अक्टूबर को बंगाल, 11 अक्टूबर को हरियाणा, 13 अक्टूबर को केरल, 15 अक्टूबर को सौराष्ट्र और 17 अक्टूबर को मध्य प्रदेश के खिलाफ मैच खेलेगी। कुल 16 खिलाड़ियों में भागलपुर, पटना, वैशाली, गयाजी, अरवल, जमुई, नालंदा और भोजपुर के प्रतिभाशाली खिलाड़ी शामिल हैं। कोचिंग स्टाफ में केशव कुमार, राजेश कुमार दुबे, फिजियोथेरेपिस्ट और स्ट्रेंथ कोच मौजूद रहेंगे। BCA पदाधिकारी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देंगे। इन 17 बदलावों के साथ होंगे बिहार में विधानसभा चुनाव। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने चुनाव प्रक्रिया को और पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए 17 बड़े सुधार लागू करने की घोषणा की है। इसमें मतदान केंद्रों पर अधिकतम 1200 मतदाताओं की सीमा, सभी बूथों पर 100% वेबकास्टिंग, मतदाताओं की मोबाइल जमा करने के काउंटर और EVM पर उम्मीदवारों की रंगीन फोटो शामिल है। बूथ लेवल अधिकारियों और पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण, डिजिटल इंडेक्स कार्ड और वोटर ID का शीघ्र वितरण, विशेष पुनरीक्षण, फॉर्म 17C और VVPAT की जांच, पोस्टल बैलेट की प्रारंभिक गणना, हाई राइज सोसाइटियों में अतिरिक्त बूथ और पोलिंग स्टाफ का 2 गुना पारिश्रमिक भी शामिल है। जाने आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। बिहार में अगले 2 से 3 दिनों तक मौसम बदला हुआ रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश और बिजली गिरने की संभावना है। खासकर पूर्वोत्तर बिहार व आसपास के क्षेत्रों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। इस दौरान लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। किसानों को विशेष तौर पर सावधानी बरतने की जरूरत है। उन्हें सलाह दी गई है कि खड़ी फसलों वाले खेतों से अतिरिक्त पानी की निकासी सुनिश्चित करें ताकि नुकसान से बचा जा सके। कुल मिलाकर राज्य में बारिश और आंधी तूफान का असर दिखेगा। मोतिहारी में शराब पार्टी चलाने वाले 6 युवकों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मोतिहारी के छतौनी थाना क्षेत्र में सिमरन होटल में शराबबंदी कानून का उल्लंघन करते हुए शराब पार्टी चलाने वाले 6 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। थाना अध्यक्ष सुनील कुमार को गुप्त सूचना मिलने के बाद SP स्वर्ण प्रभात के नेतृत्व में पुलिस टीम ने होटल में छापा मारा। तलाशी में शराब पीते हुए युवकों और कई शराब की बोतलें भी बरामद हुई। होटल रजिस्टर में उनकी कोई एंट्री नहीं थी। कार्रवाई में होटल मैनेजर संदीप राय और होटल मालिक के बेटे रोहित जायसवाल को भी गिरफ्तार किया गया। सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। IANS मैटराइज सर्वे के अनुसार NDA की जीत संभावित। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों का ऐलान हो गया है। पहले चरण में 121 सीटों पर 6 नवंबर और दूसरे चरण में 122 सीटों पर 11 नवंबर को मतदान होगा, जबकि नतीजे 14 नवंबर को घोषित होंगे। IANS मैटराइज सर्वे के अनुसार NDA की जीत संभावित है और जनता का नीतीश कुमार पे भरोसा बरकरार है। सर्वे में 42% लोगों ने CM नीतीश कुमार को पसंदीदा CM चेहरा बताया, जबकि तेजस्वी यादव 15% और प्रशांत किशोर 9% पर रहे। कानून व्यवस्था के मामले में 72% लोगों ने नीतीश सरकार को बेहतर बताया। जनता ने NDA के कामकाज पर 73% तक संतोष जताया। तेजस्वी यादव ने चुनावी तारीखों पर दी प्रतिक्रिया। तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान पर X पर लंबा पोस्ट साझा किया। उन्होंने कहा कि 14 नवंबर 2025 बिहार के भविष्य और परिवर्तन का ऐतिहासिक दिन होगा। तेजस्वी यादव ने महागठबंधन की सरकार बनाने के लिए जनता से पूरी ऊर्जा और सहयोग जुटाने की अपील की। उन्होंने पिछले 20 वर्षों में बिहार के भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, अपराध और अव्यवस्था की लंबी सूची का जिक्र किया और इसे खत्म करने का संकल्प भी व्यक्त किया। तेजस्वी ने दावा किया कि उनकी सरकार युवाओं को रोजगार देगी, विकास करेगी और बिहार को नया और समृद्ध बनाएगी। उन्होंने हर बिहार वासी को बदलाव का हिस्सा बनने का संदेश दिया। संजय झा ने किया क्लियर, कब होगा NDA में सीटों का बंटवारा।
बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि पार्टी ने एक चरण में चुनाव कराने की मांग की थी, जिससे प्रशासनिक सुविधा और खर्च कम होगा। उन्होंने कहा कि अब बिहार में वोटिंग जात पात के बजाय विकास और नीतियों के आधार पर होगी। विशेष रूप से महिला वोटर निर्णायक भूमिका निभाएंगी। जेडीयू और एनडीए गठबंधन प्रचंड बहुमत के लिए तैयार है। सीट शेयरिंग जल्द घोषित होगी। और संजय झा ने कहा कि नीतीश कुमार के विकास कार्यों और सुशासन को चुनाव में प्रभावशाली बताते हुए जनता से सोच समझकर मतदान करने की अपील की है। ओवैसी ने तेजस्वी और आरजेडी पर किया हमला। दरभंगा रैली में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने तेजस्वी यादव और आरजेडी पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि एआईएमआईएम ने महागठबंधन में 6 सीटें देने की मांग पत्र के जरिए रखी थी और साथ ही स्पष्ट किया कि उन्हें मंत्री पद नहीं चाहिए। ओवैसी ने आरोप लगाया कि आरजेडी वार्ता के लिए तैयार नहीं है और तेजस्वी के हठ धर्मिता बिहार में बीजेपी व नीतीश की वापसी रोकने में बाधा बन सकती है। उन्होंने तेजस्वी से समझौता कर ओवैसी व अख्तरुल इमान का साथ मांगने का आग्रह किया, वरना उनकी गलतियां विपक्षी एकता कमजोर कर देंगी और जनता सतर्क रहे, ये कहा गया। पीके ने बताया कि इन 3 दलों के बीच है मुख्य मुकाबला। प्रशांत किशोर ने बिहार चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस बार त्रिकोणीय मुकाबला होगा, जिसमें एनडीए, महागठबंधन और उनकी पार्टी जनसुराज के बीच 95% वोटिंग होगी। उन्होंने पिछली बार के परिणामों का जिक्र करते हुए बताया कि 28% वोट पहले ही एनडीए और महागठबंधन से अलग थे और अब उनका बड़ा हिस्सा जनसुराज के साथ है। उनका मुकाबला मुख्य रूप से एनडीए से रहेगा। प्रशांत किशोर ने चिराग पासवान की तारीफ करते हुए कहा कि वे जाति आधारित राजनीति नहीं करते, लेकिन उनकी पार्टी चुनाव में उन्हें चुनौती देने के लिए तैयार है। रोहित की कप्तानी हटाने से नाराज हुए मोहम्मद कैफ। पूर्व भारतीय बल्लेबाज मोहम्मद कैफ ने रोहित शर्मा को वनडे कप्तानी से हटाए जाने पर चयन समिति की आलोचना की है। कैफ का कहना है कि रोहित विश्व स्तरीय खिलाड़ी हैं और 2027 वर्ल्ड कप तक खेल सकते हैं। ऐसे में उन्हें कप्तानी से हटाना जल्दबाजी होगी। उन्होंने कहा कि शुभमन गिल पर अनावश्यक दबाव डाला जा रहा है, जो कि टेस्ट कप्तानी, नंबर 4 पर बैटिंग और अब वनडे नेतृत्व, जबकि गिल खुद कप्तानी नहीं चाहते थे। कैफ के मुताबिक अजीत अगरकर और चयनकर्ता गिल को जल्दबाजी में भविष्य का कप्तान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि रोहित ने कोई गलती नहीं की थी। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 7 अक्टूबर 1952 को चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी बनी थी। 2000 में WWF इंडिया ने पहला राजीव गांधी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार हासिल किया था। 2004 में जर्मनी ने सुरक्षा परिषद में भारत की दावेदारी का समर्थन किया था। 1922 में बलिराम भगत का जन्म हुआ था। यह प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी एवं पूर्व लोकसभा अध्यक्ष थे। 1978 में जहीर खान का जन्म हुआ था। यह पूर्व उत्कृष्ट भारतीय क्रिकेटर है। 1979 में युक्ता मुखी का जन्म हुआ था। यह भारतीय मॉडल, अभिनेत्री एवं मिस वर्ल्ड है। 1977 में वाजिद खान का जन्म हुआ था। प्रसिद्ध संगीतकार जोड़ी साजिद वाजिद में से एक थे। 2020 में अश्विनी कुमार का निधन हुआ था। ये केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के पूर्व निदेशक थे। 1708 में गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था। ये सिखों के महान गुरु थे। धोखाधड़ी के संदेश मिलने पर तुरंत चक्षु ऐप पर करें रिपोर्ट। हाल ही में अगर आपको कोई एसएमएस, कॉल या व्हाट्सएप संदेश मिला है जो केवाईसी समाप्ति, सिम, बिजली, गैस कनेक्शन अपडेट, बैंक खाते, वॉलेट अपडेट या फिर सरकारी अधिकारियों या रिश्तेदारों का प्रतिरूपण कर धोखाधड़ी करने का प्रयास करता है, तो आप इसे चक्षु सुविधा के माध्यम से रिपोर्ट कर सकते हैं। रिपोर्ट करने के लिए 3 आसान चरण है। पहले, संचार साथी पोर्टल पर चक्षु सुविधा पर जाएं। दूसरे, धोखाधड़ी वाले संदेश का विवरण भरें, जैसे कि केवाईसी, बैंक, गैस या बिजली कनेक्शन, छेड़छाड़ या फिर सेक्सटॉर्शन से जुड़ा मामला। तीसरा, रिपोर्ट में सबमिट करें। यह नागरिकों को मिलकर धोखाधड़ी के खिलाफ कार्रवाई करने का एक अवसर देता है। नालंदा विश्वविद्यालय ने बढ़ाई नामांकन की तारीख। नालंदा खुला विश्वविद्यालय ने सत्र 2025 के लिए स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में नामांकन की अंतिम तिथि 5 अक्टूबर से बढ़ाकर 15 अक्टूबर कर दी है। यह निर्णय राज्य व देश के कई हिस्सों में आई बाढ़ व प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित विद्यार्थियों की मांग पर लिया गया। कुलपति ने कहा कि विश्वविद्यालय का लक्ष्य हर परिस्थिति में विद्यार्थियों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाना है। नामांकन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है। प्रशासन ने विद्यार्थियों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार न करें और शीघ्र नामांकन कराकर सत्र 2025 में असुविधा से बचे।
हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दारोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश इनमें से किस स्थान पर दिया था? ए लुम्बिनी, बी सारनाथ, सी पाटलिपुत्र या फिर डी वैशाली? इसका सही जवाब है बी सारनाथ। हमारा दूसरा सवाल है, बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? ए राजगीर पहाड़ियां, बी कंवर झील, सी खड़गपुर झील या फिर डी कैमूर रेंज? इसका सही जवाब है बी कंवर झील। हमारा तीसरा सवाल है, ग्राम सभा की कार्यकारी समिति कौन सी है? ए ग्राम पंचायत, बी जिला मजिस्ट्रेट, सी खंड विकास अधिकारी या फिर डी विधानसभा सदस्य? इसका सही जवाब है ए ग्राम पंचायत। हमारा चौथा सवाल है, सरैया और मांझी शुरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सरैया और मांझी बिहार के किस जिले में स्थित है? ए गया, बी सारण, सी भागलपुर या फिर डी नालंदा? इसका सही जवाब है सी भागलपुर। हमारा पांचवा सवाल है, इनमें से किस देश को सामाजिक सुरक्षा में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए ISSA पुरस्कार प्रदान किया गया है? ए भारत, बी अमेरिका, सी ब्राजील या फिर डी कनाडा? इसका सही जवाब है ए भारत। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है अब्दुल मन्नान, रवि कुमार, परवेज अंसारी, रंजीत कुमार, अमरनाथ कुमार, चंदन पासवान, मुन्ना प्रसाद, प्रदीप पंडित, राजीव कुमार, विजय घायल, विकास कुमार, आदित्य प्रधान, शिव शक्ति, रंजय तिवारी, ऋतिक मंडल, अनवर करीम खान, कृष्णा प्रसाद, विनोद शर्मा, अनुज कुमार, राजकुमार यादव, नौशाद रजा, अभय कुमार, जितेंद्र ठाकुर, मनोज दास, ऋतिक कुमार, सोनी कुमारी, सागर कुमार, बीरेंद्र कुमार, दयानंद सिंह, चंदन कुमार, रणधीर कुमार और आलोक प्रियदर्शी। इसके साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, चुनाव आयोग द्वारा 2 चरणों में चुनाव करवाने के फैसले पर आपकी क्या राय है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।